नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब के इस ध्रुवा क्लास चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में जो भाग 9 तक है 243 अनुच्छेद उसको कवर कर लिया हूँ और ये जो भाग 10 है आज इसी में हम लोग देखेंगे। और इसमें एक चीज़ याद रखिए, जो भाग 10 है अनुसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं केवल एक ही है, तो बस आपको केवल एक ही आर्टिकल याद रखना और इसमें क्या क्या है। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे SC/ST एक्ट हो गया, ये क्या होता है और कैसे लगता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो सकता है। तो चलिए, आर्टिकल एक ही दिया है तो इसको जल्दी जैसे जल्दी कवर कर लेते हैं। तो इसमें आर्टिकल है 244, अनुसूचित अनुसूचित जाति, जिसे क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। और क्षेत्रों यानी अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र हो गए और जनजाति के यानी शेड्यूल टेरिटरी हो गया, उसके क्षेत्र में कैसे प्रशासन किया जाए, यानी उनका जो प्रशासन होता है, यानी जो सिस्टम होता है सरकार के द्वारा, जो वहाँ पर सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी इनका क्या रख रखाव है, क्या देखा जाता है, यानी कौन कौन से राज्य में ये प्रशासन के क्षेत्र, इसके बारे में बताया गया है 244। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं। तो 244 ये कहता है, अगर डिफाइन किया जाए तो 244 ये कहता है कि अनुसूची पांचवी अनुसूची अनुसूची हमारा कितना है, 12 अनुसूची है, जिसमें से पांचवी अनुसूची ये कहता है असम मेघालय। ठीक है, असम मेघालय यहाँ पर दिया है, असम असम मेघालय मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो हैं असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इतना जो क्षेत्र है ये दिया गया है। ये पांचवी अनुसूची के अनुसार राज्यों से ये अलग किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण में ये लागू होंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा यही कहता है 244 कि पांचवी अनुसूची के अनुसार असम मेघालय असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये जो राज्य हैं इसमें अनुसूचित जो क्षेत्र हैं और जनजाति जो क्षेत्र हैं, इनमें क्या होगा, प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, प्रशासन और नियंत्रण के लिए क्या किया जाए, लागू किया जाएगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया पांचवी अनुसूची के अनुसार। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि छठवीं अनुसूची के अनुसार, ठीक है, छठवीं अनुसूची के अनुसार, ये जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट करते जाइएगा। छठवीं अनुसूची के अनुसार असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए लागू लागू होंगे। पांचवी अनुसूची के अनुसार क्या होता है, SC और ST यानी अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन के बारे में बताया गया पांचवी अनुसूची में। लेकिन छठवीं अनुसूची में ये कहा गया है कि इनके जो राज्य हैं असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए केवल लागू किए जाएंगे। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस भाग जो संविधान का भाग 10 है उसमें ये कहा गया कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में इसमें बताया गया कि कैसे प्रशासन किया जाता है और कैसे उसको नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, इसमें 22वां, याद रखिए 22वां संशोधन 22 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट है 1969 के माध्यम से इस संविधान में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, संविधान यानी 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से इसे यानी 244 को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, संविधान में शामिल किया गया था। तो ये रहा मैप। और चलिए, इसमें कुछ जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ जो बताने के लिए बोल रहा था, 244 तो देखिए हम लोग पढ़ लिए, इसमें कुछ खास नहीं था। यानी इसमें याद करना है कि 244 में प्रावधान क्या दिया गया है, यानी प्रशासन कैसे किया जाता है पांचवी अनुसूची के अनुसार और छठवीं अनुसूची के अनुसार। जो राज्य हैं असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये बस 4 ही राज्य हैं जिसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात किया गया है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो SC/ST एक्ट होता है ये क्या होता है, ये कैसे लगता है, बहुत लोग इस एक्ट से डर जाते हैं। देखिए, 1983 में, सॉरी 1989 में SC/ST एक्ट आया था। SC/ST एक्ट आया था, ये इस प्रस्ताव को लाया गया था। क्यों लाया गया था, क्योंकि जो पिछड़े
पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे दलित हो गए, ये जाति के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर इनको वर्षों से इसे दबाया जाता था, इन जातियों को, जो दलित समाज के हैं, दलित समाज के, इनको उच्च वर्ग के लोग इनको दबाते थे, मारते थे, पीटते थे। तो ऐसे मामलों में देखा जाए तो 1989 में प्रस्ताव लाया गया एससी एसटी एक्ट, और ये 1990 में ये जाकर क्या हुआ, लागू हुआ। एससी एसटी एक्ट 1990 में लागू हो गया। पहली बात तो 1989 में आया और 1990 में लागू हो गया, ठीक है, 1990 में लागू हो गया। यदि एससी एसटी एक के व्यक्ति, यानी जो शेड्यूल कास्ट के हैं और शेड्यूल टेरिटरी के व्यक्ति हैं, कोई आदमी है या कोई भी औरत हो गया, बच्चा हो गया, यदि उसके ऊपर जघन्य अपराध के मामले, यदि जघन्य अपराध के मामला जैसे मारपीट हो गया या कुछ कर देना, जैसे घर जला देना, चोरी कर देना, अगर ये सब जघन्य अपराध के मामले को यदि वो पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करता है, ठीक है, एस सी एस टी के लोग यदि शिकायत दर्ज कराते हैं किसी भी मामले में, तो वो जघन्य अपराध होना चाहिए, पहली बात तो ये। तो क्या करता है पुलिस, बिना जांच किए सबसे पहले उस अपराधी व्यक्ति को क्या करता है, गिरफ्तार करता है, अरेस्ट करता है, उसके बाद वो उस मामले को कोर्ट में डालता है, उस मामले को क्या करता है, कोर्ट में ले जाता है, यानी न्यायालय में भेज देता है। भेजने के बाद ही जांच को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसमें सिंपल सा यही कहा गया कि एस सी एस टी एक्ट में यदि एस सी एस टी के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो गया, यदि वो अपनी किसी भी जघन्य अपराध के मामले को लेकर यदि पुलिस स्टेशन में वो अपना शिकायत दर्ज कराता है, तो उस शिकायत को, पहली बात तो वो जो अपराधी जिसके ऊपर शिकायत वो दर्ज कराएगा, उस व्यक्ति से पूछताछ नहीं होगा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट पहली बात उस पुलिस को जेल में, यानी गिरफ्तार करेगी, पहले उसको गिरफ्तार करेगी, फिर उस मामले को कोर्ट में भेजेगी, और जो कोर्ट सजा देगा उसके बाद होगा। देखिए एस सी एस टी एक्ट के गलत संदर्भ है, यानी जो एस सी एस टी एक्ट है बहुत बार गलत तरीकों से फंसाया जाता है, लोगों के ऊपर एस सी एस टी एक्ट लगवा दिया जाता है। जैसे दलित वर्ग के लोग हो गए, कुछ जानबूझकर गलत चीज़ों में उच्च वर्गों के लोगों को फंसा देते हैं, या कुछ भी चीज़ में हो गया, गलत चीज़ों के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसा ही होता है, ऐसा, ये कुछ लोग हैं जो गलत चीज़ों के लिए फंसा देते हैं, गलत संदर्भ में। तो कोर्ट में इसकी जांच रिपोर्ट, इससे बचने के लिए इसे क्या करना चाहिए, कोर्ट में जब ये केस जाता है तो इसकी जांच रिपोर्ट मांग लेनी चाहिए कि जज साहब इसकी जांच करवा दीजिए कि ये मामला सही है या गलत है। अब देखिए एस सी एस टी एक्ट में सजा क्या होती है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। एस सी एस टी एक्ट में देखिए, जब अनुसूचित जाति के यानी शेड्यूल कास्ट के लोग या अनुसूचित जनजाति के शेड्यूल टेरिटरी के किसी सदस्य को अपना घर घर गांव या कोई भी प्लेस हो गया, यदि वो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मजबूर हो नहीं जाते, मजबूर कराया जाता है, यदि कोई व्यक्ति है उच्च वर्ग के लोग एस सी एस टी एक्ट के लोगों को जबरदस्ती उस गांव से या घर से उसको भगाता है, खदेड़ता है या मजबूर करता है, तब वो सजा उसमें किसे दिया जाएगा, उच्च वर्ग के लोगों को क्या सजा दी जाएगी, दंडनीय जो अपराध होता है वो 6 महीने की, कम से कम 6 महीने तक उसकी जेल होगी, ठीक है, 6 महीने तक उसकी जेल होगी, 6 महीने तक मिनिमम होगा, 6 महीने तक। इस जो जेल की प्रक्रिया, ये अवधि है, इसको 5 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कोर्ट अगर चाहता है कि उस ये जो जेल की कार्यकाल है, यानी इसकी अवधि टाइमिंग है, इसको 6 महीने से इसको 5 साल के लिए भी बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और तो और इसको कुछ रुपए, यानी प्रताड़ित करने के लिए कुछ रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ठोक देता है। तो ये एस सी एस टी एक्ट में यही सजा दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको काफ़ी समझने को, और ये जो भाग 10 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी मैंने एंड कर दिया हूँ। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो भाग 11 है, 11 है, उसमें 200 200 जो 245 से 263 के बीच में अनुच्छेद दिया गया है, तो उसको देखेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाकर इस यूजर नेम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।